बात थोक विक्रेताओं की हो गई, लेकिन हरियाणा सरकार बजट पेश कर रही है और बजट में हम देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि रोजी रोटी और डेली का खर्चा महिलाएं ही चलाती हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं मौजूद हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि मनोहर बजट कहने वाली सरकार का बजट आखिर इन महिलाओं के लिए कितना मनोहर साबित होता है। मैम, आपका नाम क्या है? संतोष शर्मा। मनोहर सरकार अपना बजट पेश कर रही है, इस बार क्या उम्मीदें लगाती हैं बजट से? एक तो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, हाँ। एक बिजली का बिल सस्ता होना चाहिए, हाँ। और एक बच्चों की पढ़ाई का जो है वो कम होनी चाहिए। फीस बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की। दिल्ली में बहुत सरकारी स्कूल है और यहाँ पे इतने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। केजरीवाल काम कर रहा, मोदी काम नहीं कर रहा? मोदी अलग चीज़ है, खट्टर अलग चीज़ है। हरियाणा का खट्टर ही है ना, हाँ। वो तो अपना देश संभाल रहा है। हम तो मोदी के खिलाफ बोल ही नहीं रहे। मोदी तो अपना देश हम तो मोदी तो अपना देश संभाल रहे हैं। हाँ। मोदी की तो कोई गलती नहीं है। नहीं तो मतलब खट्टर काम नहीं कर रहा हरियाणा में? नहीं कर रहा। बिजली भी दिल्ली से कितनी महंगी है। बुढ़ापे की पेंशन पे भी वो लगा रखा है, सब कुछ वही है। अच्छा। ट्रेन का भी बंद कर दिया। हाँ। सीनियर सिटीजन को जो सुविधा मिलती थी वो भी बंद कर दी। हाँ। बहुत लेडीजों को इस चीज में बहुत परेशानी हो रही है ना। तो मैम, मनोहर सरकार तो कहती है कि ये बजट मनोहर है, तो आपके लिए मनोहर नहीं है ये बजट? नहीं जी, नहीं है। क्या मनोहर नहीं है इसमें? उन्होंने क्या किया है? बुढ़े आदमियों की ना कोई पेंशन बनती, वो भी बंद कर दी। हाँ। उन्होंने कोई भी हो, कोई कमाने वाला नहीं है बुढ़े आदमियों का, उनका कोई उसका भाई लो भाई बीपीएल कराते हैं, कोई चीज़ का कोई साधन ही नहीं करा रखा बुढ़े आदमियों के लिए। और बच्चों की पढ़ाई, सिलेंडर देखो कितना महंगा, खाना कहाँ से खाएंगे वो। अभी गाने भी गा रही थी आप मोदी सरकार के और मनोहर सरकार, जरा गा के तो सुना दो। नहीं भाई, यही है भाई, सिलेंडर सस्ता हो और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया ऐसे जाए। नहीं करेंगे सस्ता, पहले गाने गा के सुनाओ। जब भाई यही है हमारे, तो भैया खट्टर सरकार भाई जो भी कुछ करे तो भैया बुढ़े आदमियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करे भाई, पढ़ाई का इनका। तो आप तो मैम खुद एक टीचर हैं और घर भी चलाती हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद बजट में क्या देखती हैं आप? बजट में यही है कि जो रोज़मर्रा की जो हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। राशन से लेकर सिलेंडर है और ये बिजली है, ये जो रोज़मर्रा हरियाणा नहीं कर रही। ये हमारी जेब पे ज़्यादा असर पड़ता है इसका। दूध देखो, हर महीने 2-4 रुपए बढ़ जाते हैं भाई। 2 किलो दूध में काम नहीं चलता। 1 किलो लाएंगे तो गुजारा कहाँ से करेंगे? हमारी जेब तो अफोर्ड कर नहीं रही ना। ट्रांसपोर्ट है वो हरियाणा में बहुत ही गंदा है। कहीं फैसिलिटी नहीं दे रखी है कि बसेस की है, ऑटो हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम घर से निकलते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही तकलीफ तो लेकिन सरकार तो कहती है कि ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है और हम सुविधाएं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे सुविधा। राशन कार्ड भी बंद करवा दिए, सब बंद करवा दिया। क्या सुविधा दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। और क्या? तो परिवार पहचान पत्र जो बना है, मतलब वो सही नहीं बन रहा आपका? नहीं बन रहा। नहीं है। तो गीत तो गा रहे थे आप लोग, अब क्यों चुप हो गए? गीत तो गा दो जरा। गीत तो गा रहे थे आप। महंगाई से गीत हाँ। महंगाई से सब कुछ जान निकल गई है। खट्टर तेरे राज में महंगाई मार गई, ऑटो की ऑटो भी महंगे कर दी, 20 रुपए कर दिए, पहले 10 रुपए थे। अब बताओ क्या करे? तो वो तो प्राइवेट है ना, सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने तो वो सीएनजी महंगी करी, जब भी तो हुई है। महंगी कर दी। बस सीएनजी महंगी कर दी तो महिलाओं की जेब पे अब असर पड़ रहा है। सीएनजी भी महंगी कर दी, पेट्रोल भी। क्या करे, गरीब आदमी की मरे। और थोड़ा आगे चल लेते हैं हम, तो पैदल ही चलना पड़ता है। और क्या मनोहर नहीं है। नहीं तो खुश नहीं है, क्या मांग करते हैं फिर इस बार? तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, लिमिट तो हो ही किसी चीज की। जब देखो, जब हर महीने आज इस चीज में पैसे बढ़ा दिए, आज इस चीज में बढ़ा दिए। जनानियां के लिए दिल्ली में सब क्यों फ्री कर रखा है? यहाँ क्या कर रखा है? हरियाणा में कुछ नहीं करते हैं। महंगाई बढ़ाते, करते क्या? हरियाणा में कोई पूरी दिल्ली घूम जाओ और यहाँ पे 4 कदम चले जाओ तो भी लगते हैं। और पेंशन नहीं बन रही।
बिल्कुल, हरियाणा सरकार एक तरफ जहां अपना बजट पेश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में और व्यापारियों में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के खिलाफ, मनोहर सरकार के खिलाफ रोष जरूर नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बजट पेश होगा उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की उम्मीदों पर वो बजट खड़ा होगा और इन लोगों की बात जरूर सुनी जाएगी। गुरुग्राम से गुंजन जोशी, हर खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर चुकी है और अब बारी प्रादेशिक बजट की है। इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार अपना बजट पेश कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां इस बजट को मनोहर बजट कह रही है तो वहीं दूसरी तरफ आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर ये बजट लोगों के लिए कितना मनोहारी है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सदर बाजार में खड़ी हूँ और यहाँ के थोक विक्रेताओं से ही जानते हैं कि आखिर वो मनोहर सरकार के इस बजट से कितने खुश हैं और इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम बताएंगे आप अपना? अशोक धारीवाल। सर, मनोहर सरकार अपना मनोहर बजट पेश कर रही है, क्या मनोहर होगा इस बार बजट में? जी, मनोहर तो नाम भी अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि बजट भी बहुत मनोहर हो, मन को हरने वाला हो और अच्छी उम्मीद करके बैठे हैं कि इस बजट पिछले बार भी अच्छा आया था, शायद और इस बार और भी अच्छा आएगा। जैसे सीतारमण जी ने कल कहा था कि हम बजट के साथ साथ महंगाई पे अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सेंटर में सरकार है और हरियाणा में सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है होने के नाते, तो जैसे दूसरी भाषा में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है और आशा है और हम आशावादी आदमियों में से बातें हैं कि व्यापारी हमेशा आशा से यही चलता है कि भाई आज मेरा काम अच्छा है तो कल और बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, तो सरकार का बजट अच्छा आएगा, हमें ऐसी आशा है जी, बढ़िया बजट आएगा जी। सर, आप भी एक यहाँ पर काम करते हैं, व्यापारी हैं, पिछली बार के बजट कैसा गया था सरकार का? ठीक था, पिछली बार का भी बजट ठीक था, कोई गलत नहीं था बजट। लेकिन मैं ये सरकार से चाहूँगा कि जैसे कोई जो लग्जरी चीज़ें हैं या व्यसन की चीज़ें हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ें महंगी हो जानी चाहिए। जो रोज़मर्रा की चीज़ है वो सस्ती हो जानी चाहिए। उम्मीद तो हम यही करते हैं। तो यानी इस बार पिछली बार से इस बार का बजट अच्छा होगा, ये उम्मीद है आपको? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। तो क्या कुछ उम्मीद इस बार लग रहा है कि हाँ, थोक व्यापारियों के लिए, कपड़ा व्यापारियों के लिए क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं इस बार? देखो जी, कपड़े में तो बजट वैसे भी ठीक है, कोई उन्होंने बढ़ाया नहीं है। एक 5% GST चल रहा है कपड़े के ऊपर, तो वो 5% या कोई रेडीमेड है तो उस पर 12% है। तो कपड़े पे तो जो चल रहा है वो ठीक है, कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं हम करते कि कपड़े पे वो 5 को ख़त्म कर देंगे, ऐसा भी नहीं हम कह सकते। अच्छा, जो सरकार को चाहिए वो तो सरकार जरूर लेगी, नहीं लेगी तो सरकार खर्च कहाँ से करेगी। लोग अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर खुश हैं और इस वक्त हम गुरुग्राम के सदर बाज़ार में हैं, जहाँ पर हम जो है कपड़ों की दुकान पर खड़े हैं, थोक विक्रेताओं की दुकान पर हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि देखिए बजट में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि घर चलाना होता है। ऐसे में, नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? शशि। मैम, आप एक महिला हैं, घर भी चलाना होता है, साथ में दुकान भी चला रही हैं, क्या कुछ उम्मीद है इस बार के बजट से? ऐसा है, क्योंकि सिलेंडर तो महंगे कर दिए सरकार ने। नहीं, एक सिलेंडर से काम नहीं चलता ना। अच्छा। वैसे पिछली बार भी सही थी, सरकार ने अच्छा बजट दिया था। अब की बार फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही बजट देगी सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बजट तो अच्छा ही देगी। ऐसा नहीं है कि बजट अच्छा नहीं होगा। महंगाई तो थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन शायद अंकुश लगेगा अब की बार पहले के देखते हुए, क्योंकि पहले 2 साल तक कोरोना काल चलता रहा। हाँ। उसकी वजह से महंगाई हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब बजट अच्छा ही आएगा। हमारी उम्मीद है कि बजट अच्छा ही देगी सरकार। तो मतलब मनोहर, सरकार कह रही है कि मनोहर बजट है, तो मनोहर ही बजट होगा इस बार? बजट होगा, क्योंकि हम सकारात्मक सोचते हैं। सकारात्मक सोचते हैं, सरकार के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार उम्मीदें क्या हैं आपको, कि क्या कुछ आपकी तरफ से कोई डिमांड रखी गई हो व्यापारियों की तरफ से कि कुछ सस्ता होना चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपने आप देख लेगी, क्योंकि उनको पता है केंद्र में भी सरकार है और यहाँ पे भी सरकार है, हरियाणा में भी, तो वो अपने आप देख लेंगे कि भाई उनको किस चीज़ में कम करना है, किस में बढ़ाना है, वो तो उनका काम है। तो सरकार ये हमारे कहने से बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, वो तो उनको देखना है किस चीज़ में वो बढ़ा सकते हैं, किस चीज़ में घटा सकते हैं। जब अच्छा बजट देंगे तो अपने आप सोच समझ के ही देंगे। उम्मीद करते हैं पूरा। इस वक्त देखिए हम गुरुग्राम के सदर बाजार में हैं, यहाँ के थोक विक्रेताओं से हमने बात की और इन लोगों को सरकार से पूरी उम्मीद है। हालांकि पिछले साल के बजट में भी इन्हें सरकार से उम्मीदें थी और सरकार पिछले साल भी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर खरी ज़रूर उतरी है और इस साल भी सरकार से इन्हें पूरी उम्मीद है और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार का बजट इनके लिए ज़रूर मनोहर हो।
नाम बताओ भाई साहब। राकेश कुमार। राकेश जी, बजट आने वाला हरियाणा सरकार, क्या उम्मीद है छोटे दुकानदार को? छोटे दुकानदार का जीएसटी कम किया जाए, महंगाई पे तभी कंट्रोल होगा। और दूसरा जो ऑनलाइन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, छोटे दुकानदारों के पास काम नहीं है। काम तभी खुलेगा जब ये ऑनलाइन पे कंट्रोल होगा। बस यही मुद्दे हैं छोटे व्यापारियों के। तो और सरकार से जीएसटी कम करे ताकि काम खुले। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कैसी उम्मीद रख रहे हैं सरकार? शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसे तो पढ़ाई फ्री कर देनी चाहिए। इस तरह प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देख, प्राइवेट स्कूलों की भी फीसों पे कंट्रोल किया जाए, सरकार प्रशासन खुद ध्यान दे इस बात पे, तभी कंट्रोल होगा। हेल्थ को कैसे देखते हैं? हेल्थ भी जो है सभी के लिए, वैसे तो विदेशों में तो जो है फ्री है हर चीज़, यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा बजट पेश करें। हाँ बिल्कुल, बजट में उम्मीद तो हमें यही है छोटे व्यापारियों को कि हमारी भी कोई सुनवाई होएगी। मेरा नाम मनोज। मनोज भाई, हरियाणा सरकार का बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीद है आपको? बताओ भाई साहब। देखो, अनिल नाम है जी मेरा। बताओ जी, बताओ। ठीक है, बजट से पहले मेरे एक ही मुद्दा है, जो ऑनलाइन ये जो बाजार चल रहे हैं, जो खरीदारी होने लग रही है, इससे आम जो शॉपकीपर हैं सब बर्बाद हो लिए। मार्केट में कोई काम नहीं, सबको घर बैठे ही चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये मेन मुद्दा तो मेरा सबसे बड़ा ये है कि ये ऑनलाइन, बाकी सब चीज़ें ऑनलाइन रहे, लेकिन ये ऑनलाइन खरीदारी बंद होनी चाहिए। इसी की वजह से मार्केट में काम नहीं है। काम नहीं है तो फिर कैसे खर्चा चलेगा, ये है। और जीएसटी के लेवल कुछ कहना चाहो? जीएसटी भी थोड़ी कम करें तो बढ़िया होगा छोटे दुकानदारों। हाँ, छोटे दुकानदारों के लिए जीएसटी कम करनी चाहिए। अब इस टाइम में तो काम धंधा बिल्कुल भी नहीं, मार्केट में खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में या हमारे गुड़गांव में हेल्थ और शिक्षा का स्तर कैसे देखते हो? हेल्थ का तो ये है जी, कहीं भी जाते हैं, सरकारी सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो भीड़ भाड़ रहती है, कोई किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, शिक्षा के स्तर में एक ही बात मैं कहना चाहूँगा आपके द्वारा कि जो ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इनमें हर साल फीस बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये जो एडमिशन फीस एक बार ही होनी चाहिए, ना कि हर बार होनी चाहिए। ये हाँ, ये लूट खसोट ज़्यादा चल रही है। बस ये होना चाहिए जी इनके। हाँ, सरकार को इनके ऊपर अच्छी तरह नकेल कसनी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर। सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना। हाँ, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। ये जितने प्राइवेट स्कूल है सब लूट खसोट कर रहे हैं। हर साल किस चीज़ की एडमिशन फीस देने का बनता है? ये तो होनी नहीं चाहिए। एक बार एडमिशन फीस हो जाए, हर साल बढ़ाते हैं, ये गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, कैसी उम्मीद है आपको? हम हरियाणा सरकार से बजट से उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा मिले। चिकित्सा वर्ग में अच्छा योगदान हरियाणा सरकार से हम चाहते हैं, और खुदरा व्यापारी को कुछ ऐसी जीएसटी में छूट दी जाए कि उनको राहत मिले, वो अपना सरलता से व्यापार कर सकें। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ योगदान इसका सरकार की तरफ से होना चाहिए, और गरीब तबका जिससे अच्छे से अपना गुजर बसर कर सके। मेरी तरफ से हमें तो सरकार से यही उम्मीद है। हमें हरियाणा से यही उम्मीद है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, और इसमें डिजिटल हरियाणा के ऊपर और ज़्यादा जोर दिया जाएगा, पब्लिक सेंट्रिक होगा, क्योंकि जो बात हो रही है चीफ मिनिस्टर साहब की वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हो रही है। जिस तरह से यूनियन बजट रहा होलिस्टिक डेवलपमेंट का स्टेट की, और उसी तरह से एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया, अंत्योदय जो है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स इस बजट में होंगे, और हमें उम्मीद है कि वाकई ये बजट जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ एक पहल होगी, जिसमें डिजिटल हरियाणा होगा। हरियाणा में 2000 इस नए सत्र से नई शिक्षा नीति जो है वो आरंभ हो रही है, और बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी गुणवत्ता जो है उसको बड़ा महत्व दिया गया है कि एक जो स्टूडेंट है उसका जो विकास होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा।
तो ये भी एक अच्छी उम्मीद के साथ कि शिक्षा के ऊपर सरकार का जो बजट है, जो बजट में उसका फीसदी है वो ज़्यादा होगी, तो इससे जो फ्यूचर जो जनरेशन है वो हमारी बहुत अच्छी तरक्की वाली होगी। तो ये भी एक उम्मीद इस बजट से की जा सकती है कि क्योंकि मैंने जैसे कहा डिजिटल हरियाणा होगा, तो इसी तरह एजुकेटेड हरियाणा भी होगा। रोज़गार भी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों मदें जो हैं वो आपस में जुड़ी हैं। अगर हमारा शिक्षा अच्छी होगी तो रोज़गार के अवसर अगर सरकार मुहैया कराएगी, और ये उम्मीद है कि इसमें बजट में बढ़ोतरी होगी रोज़गार में भी। अभी जो हरियाणा सरकार बजट लेकर आ रही है, मैं चाहती हूँ कि जो अभी जो बजट सत्र चल रहा है, सरकार महंगाई के ऊपर ध्यान दे। ये जो बजट है वो महंगाई को नियंत्रित करने वाला हो, ताकि जो आम जनता है उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं, उसकी रीच में हो, वो आसानी से जो आम जनता है उसको ले सके। और ख़ासकर जो बजट है वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो, शिक्षा जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके लिए रोज़गार लाने वाला हो। तो सरकार को शिक्षा के लिए भी बजट अच्छा निर्धारित करना चाहिए। देखिए, जो सिलेंडर है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जो रिफ़ाइंड सब ये जो डेली किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। तो कोई टाइम था जो 90 रुपये का रिफ़ाइंड आ जाता था, वो 200 अच्छा रिफ़ाइंड जो है इतनी कीमत उसकी हो गई है। तो कम से कम सिलेंडर की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो बजट सरकार देखे और थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दे। मेरा नाम रवीना सैनी है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज मिल सकें, अच्छी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज मिल सके, और हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ अच्छी हों, जिससे हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, और मतलब आगे बढ़ें और अपना अच्छी जॉब फैसिलिटीज़ मिले उन्हें और अच्छे मुकाम तक पहुँचें। उसको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हर एक इंसान को मिल सके रोज़गार। आजकल रोज़गार की फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, महंगाई के स्तर को भी कम करे, ताकि हर इंसान हर चीज़ को अफोर्ड कर सके। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास है और मैं अम्बाला कैंट का निवासी हूँ। जो सरकार कल बजट पेश करने जा रही है, एक आम आदमी की रोजी रोटी के अलावा कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, दालें और गैस और पेट्रोल। तो सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि सरकार जो आटा पहले 25 रुपये था वो आज की डेट में 37.5 और 40 रुपये बिक रहा है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। और पेट्रोल की वजह से आज सिलेंडर के रेट इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। तो एक सरकार से उम्मीद करूंगा कि जो पेट्रोल को है उसको जीएसटी के दायरे में लाने से एक तो पेट्रोल भी सस्ता होगा, जिससे गैस भी सस्ती होगी, और आम आदमी की जेब में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और थोड़ा सा पैसा बचेगा, जिसकी वजह से आजकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है और हर चीज़ आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन से ही चलती है। तो मैं सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि पेट्रोल और गैस के दाम और खाने की सामग्री के दाम थोड़ा सा कम करें। आपसे बहुत विनती है और ये आम पब्लिक की यही आशा है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं अभी अम्बाला कैंट का निवासी हूँ। और सरकार का जो बजट आने वाला है, पेश कर रही है सरकार, उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे तो सेंटर की भी इसमें सेंटर का बहुत रोल होता है, सेंटर सरकार का हमारी, लेकिन मैं राज्य सरकार और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी निवेदन करूँगा कि आम लोगों का ध्यान रखें और बजट को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि लोगों को अच्छा लगे, और लोगों की जो जेब पे और जो हमारी गृहिणियाँ हैं घर की, उनके बजट पे जो असर पड़ रहा है और जो उनका बजट ख़राब हो रहा है, रसोई का जो किचन का बजट ख़राब हो रहा है, वो संतुलित रहे थोड़ा सा और लोगों का थोड़ा पैसा बचे। उसमें जैसे गैस है हमारी बहुत महंगी है, ये भी सेंटर के ही अधीन आती है वैसे, लेकिन जो टैक्स लगाती हैं हमारी राज्य सरकारें इसके ऊपर क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है ये गैस वगैरह सब ये सेंटर के अधीन आती है, लेकिन जो राज्य सरकारें टैक्स लगाती है उसको कम करें थोड़ा सा, ताकि जो हम लोगों को फ़ायदा हो, गरीब आदमी को फ़ायदा हो। और जो हरियाणा सरकार ने जो ये कुछ बीपीएल स्कीमें हैं जो राशन देती हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दें। हमारे राज्य में भी काफ़ी गरीब लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, तो उनका भी ध्यान रखें।
और उनको भी राशन दें। और लोगों को नाराज़गी भी है थोड़ी सी इस विषय के अंदर कि मतलब कि और जो पेंशनें बुजुर्गों की कटी है उसके ऊपर भी ध्यान दे। तो यही मैं कहूँगा उनके ऊपर अमल करें और सरकार ध्यान दे। दूसरे एरिया में अगर आप जाकर के देखेंगे तो चलने के लिए रोड भी नहीं है। हमारी सरकार से बजट में एक ही उम्मीद है कि जितने भी अनियमित औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए वो कुछ पैसा रखें और उनका डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वहाँ से जो बड़ी इंडस्ट्री के लिए वो सप्लाई करते हैं उनको काम करना आसान हो। ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो जीआईए के लिए लोग थे और अपनी मांगों को सरकार के सामने ये लोग रख रहे हैं। बजट आने वाला है और ऐसे में हम आमूमन देखते हैं कि बजट को लेकर हर एक इंसान जो है अपनी प्रतिक्रिया सरकार के सामने रखता है और जीआईए के इन लोगों ने भी अपनी बात को सरकार के सामने रखा। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार के कामों से ये नाखुश ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन इस बार के बजट में फिर भी इन लोगों को सरकार से उम्मीद है। बजट पेश होने वाला है और ऐसे में सभी लोग बजट को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सरकार के सामने अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। सभी लोगों को सरकार से उम्मीद है कि इस बार बजट में उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। और इसी बीच आज हमारे साथ जीआईए के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये बजट को लेकर आखिर क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से और क्या मांग करते हैं इस बार के बजट को लेकर ये सरकार से। सर, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? देखिए, बजट में हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं, उनसे बैठक भी करी है व्यक्तिगत तौर पर। सभी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने अभी कुछ समय पहले बुलाया भी था और गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की कुछ मांगे हमने रिटर्न में भी उनको भेजी हैं। उसमें कुछ मांगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है कि औद्योगिक सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है और जो पैसा वहाँ मंजूर होता है आमतौर पर वो पैसा उतना नहीं लगता है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट में प्रोविज़न होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स उसमें पास हो और जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, चाहे वो अनअप्रूव्ड हैं और चाहे वो अप्रूव्ड हैं, सभी में एक अच्छा विकास हो, अच्छा उद्योग वहाँ लगे। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो सीवरेज हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हैं, हर तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज़ को ब्यूटीफाई वो होना चाहिए। दूसरी हमने बात उनसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की करी थी। उन्होंने गठन तो किया है, लेकिन उसमें फंड्स अगर उनको उपलब्ध कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल है उसका विस्तार अच्छा होगा और विदेशों में भारत के लोग उसको निर्यात करने में एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। वो तभी संभव है जब उस काउंसिल को स्ट्रेंथ दी जाए, उसको मजबूत बनाया जाए। एक गठन करने से बात नहीं बनेगी, जब तक उसको मजबूती सरकार नहीं देगी तब तक हम विदेश में निर्यात नहीं कर पाएंगे। मैं बात जीआईए की कर रही हूँ और जीआईए अक्सर सरकार की नाकामियों को और खामियों को गिनवाता है। ऐसे में अब कितना खुश हैं आप सरकार से? देखिए, ये तो एक ऐसा रिश्ता है सरकार का और इंडस्ट्री का कि हमारी शिकायतें भी रहेंगी और हमारी शिकायतों को तभी सुना जाएगा जब शिकायतें रहेंगी। तो हाँ, इसलिए शिकायतें करते हैं। तो संतुष्ट तो कभी भी कोई आदमी हो नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, मिली जुली सरकार है तो कुछ ना कुछ नीतियों में प्रॉब्लम रहती है। मेजॉरिटी की सरकार नहीं है तो इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं और हम रेस करते रहते हैं अपने मेंबर्स के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी। तो कुछ सुनवाई होती भी है और कुछ पे सुनवाई नहीं भी होती है। तो जिस पर सुनवाई नहीं होती उस पर? जिस पे सुनवाई नहीं होती है उसको दोबारा से हम ट्रिगर करते हैं, उसको दोबारा से सरकार के दरवाजे पे जाते हैं, दोबारा से उसको इशू को रेज करते हैं। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरकार सुन लेती है। 10 बार सुनाना पड़ता है, उसको खटखटाना पड़ता है दरवाज़ा, लेकिन सुन लेती है सरकार। तो मतलब सरकार की खामियों से, सरकार के कामों से ये लोग खुश हैं। सर, सरकार के कामों से कितना खुश हैं आप? सरकार बजट आने वाला है और बजट में उम्मीदें क्या जताते हैं? उम्मीदें, मेन उम्मीद ये है कि गुड़गांव ये नई इंडस्ट्री लग नहीं सकती, क्योंकि स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जगह ही नहीं है लगाने के लिए। हमें यही समझाया था कि जब तक ये प्लॉट्स इंडस्ट्री के लिए ईयर मार्क नहीं जगह होगी, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं आएगी। और वो खुद कहते थे कि कुछ कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, उनके बस की बात नहीं, मगर उन्होंने कहा था कि हम इसको देखेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि नई प्लॉट्स निकले
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो और ज़्यादा इंडस्ट्री आए, ये ज़्यादा मांग, ये हमारी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। लेकिन सर बात इंडस्ट्री की सर ने की, लेकिन सरकार तो कहती है कि इंडस्ट्री बहुत सारी आ रही है गुड़गांव में और लगातार साइबर सिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, गुड़गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ तो आप समझ सकते हैं कि हमारा आईटी सेक्टर, शीशे की इमारतें हैं, और दूसरे एरिया में अगर आप जाकर के देखेंगे तो चलने के लिए रोड भी नहीं है। हमारी सरकार से बजट में एक ही उम्मीद है कि जितने भी अनियमित औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए वो कुछ पैसा रखें और उनका डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वहाँ से जो बड़ी इंडस्ट्री के लिए वो सप्लाई करते हैं उनको काम करना आसान हो। ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो जीआईए के लिए लोग थे और अपनी मांगों को सरकार के सामने ये लोग रख रहे हैं। बजट आने वाला है और ऐसे में हम आमूमन देखते हैं कि बजट को लेकर हर एक इंसान जो है अपनी प्रतिक्रिया सरकार के सामने रखता है और जीआईए के इन लोगों ने भी अपनी बात को सरकार के सामने रखा। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार के कामों से ये नाखुश ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन इस बार के बजट में फिर भी इन लोगों को सरकार से उम्मीद है।